हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी में पाठ 5 पढ़ाऊँगा। पाठ 5 है बरसात की आती हवा। तो इसमें क्या दिया गया है? वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी कहलाती है। जो वर्षा ऋतु है उसे ऋतुओं की रानी कहते हैं। बरसात के मौसम में झीनी झीनी फुहारें, ठंडी हवा के झोंके संपूर्ण धरती और सभी प्राणियों को आनंदित कर देते हैं। यानी जो वर्षा ऋतु का मौसम है उसमें झीनी झीनी फुहारें पड़ती हैं, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चलती है। हवा के झोंके जो हैं पूरी पृथ्वी और प्राणियों को आनंदित कर देती है, सभी को आनंद देती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जनजीवन के मन में तृप्ति यानी आनंद और उमंग की भावना भर जाती है। यहाँ कवि ने बरसात की आती ठंडी हवा का बड़ा ही मनमोहक चित्र खींचा है। लेखक हैं इसके हरिवंश राय बच्चन। तो अब क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी कठिन हो क्यों न लगे, कितनी भी कठिन क्यों न लगे, लेकिन आप जीवन में कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो आप पाठ पढ़ते हैं हम। बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से, मंद मुस्काती हवा, बरसात की आती हवा। ये कहा है कवि ने, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि बरसात की जो आती हवा है वह वर्षा के द्वारा धुले हुए आकाश से और चंद्रमा के पास से और बादलों की सांस से धीरे धीरे मुस्काती हुई आती है। अर्थात बरसात की जो हवा है वो साफ सुथरे आकाश में चंद्रमा के पास से और बादलों की सांस से ऐसे लगता है जैसे वह धीमे धीमे मुस्काती हुई, हंसती हुई आ रही हो। क्योंकि बरसात के मौसम की हवा बड़ी ही ठंडी और मनमोहक होती है। यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से, झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा। ऐसा मालूम होता है जैसे यह खेलती है ढाल से, जैसे यह ढाल से खेल रही हो और ऊंचे शिखर के भाल से, ऊंचे शिखर ऊंचे पर्वत के मस्तक से नीचे की तरफ आती हो। आकाश से पाताल से, आकाश से यानी आकाश की तरफ से पाताल की ओर आती हुई यह झकझोरती है, लहराती हुई बरसात के मौसम की आती हवा। अर्थात बरसात के मौसम की आने वाली हवा ऐसे मालूम होती है जैसे ऊंचे शिखर के, ऊंचे पहाड़ के मस्तक से, ढाल से, नीचे आकाश से, ऊंचे पहाड़ के मस्तक से और आकाश से होती हुई यह हवा सभी को झकझोरती हुई पाताल की ओर आ जाती है। वह खेलती तरूमाल से, यह खेलती हर डाल से, हर एक लता के जाल से, अटखेली इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। यह सभी पेड़ पौधों से, उनकी डालियों से, बेलों से आदि से अटखेलियाँ हंसी मजाक करती हुई, इतराती हुई आती है बरसात की आती हवा। यानी बरसात की जो हवा है वह पेड़ों से खेलती हुई, डालियों से खेलती हुई और लता के जाल के साथ, लताओं के यानी बेलों से अटखेलियाँ हंसी मजाक करती हुई आती है। यह शून्य से होकर प्रकट, नव नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। यह शून्य से होकर प्रकट या आकाश से प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, नव हर्ष और नए उल्लास के साथ आगे झट से आगे बढ़ जाती है और हर अंग से जाती लिपट। ऐसा मालूम होता है यह आनंद में भरकर, मस्ती में भरकर, खुशी में भरकर यह प्रत्येक हर अंग से लिपट जाती है। आनंद सरसाती हवा, आनंद बरसाती है, बरसात की आती हवा। बरसात की जो हवा है, बरसात होने पर जो हवा चलती है वह बहुत ही
आनंददायक होती है, रसीली होती है, आकाश से चलती है और नए झट से तुरंत से नई खुशी का आभास कराती है और प्रत्येक अंग से लिपट जाती है, ऐसा मालूम होता है। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी ने कविता लिखी है, इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी से। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस कविता को पढ़ें, याद करें, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे इतना ही पाठ कविता आसान हो जाती है। तो इसके बाद इसका कवि परिचय होगा, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर बुक वर्क होंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।